एवरीवन, आज हम 2024 में आई हुई साउथ मूवी रायन की स्टोरी देखेंगे, जिसे धनुष ने डायरेक्ट किया है और वही लीड भी है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत को बेबी होने वाला है। उस औरत के पहले से 3 बेटे होते हैं। बड़ा भाई अपने 2 छोटे भाइयों से कहता है कि मुझे ऑलरेडी 2 भाई है, इस बार बहन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसी टाइम वो औरत एक बच्ची को जन्म देती है। बड़ा भाई यहाँ बहुत खुश होता है और अगले दिन वो अपनी बहन का नाम दुर्गा रखता है। एक दिन वो अपनी छोटी बहन को खिलाते हुए उससे कहता है कि हमारे दादाजी का नाम रायन था, इसलिए हम तीनों भाइयों के नाम के आगे पिताजी ने रायन लगाया है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा नाम हमारे जैसा हो, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम दुर्गा रख दिया। बड़े भाई का नाम था कातवा रायन। एक दिन उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, हमारे घर वापस आने तक तुम अपनी बहन और भाइयों का ख्याल रखना। उनके वापस आने तक कातवा रायन अपने भाई बहनों की देखभाल करता है, लेकिन 2 दिन हो जाते हैं और उसके पेरेंट्स अब तक नहीं आते। अब वो गांव के पुजारी के पास जाकर उन्हें ये सारी बात बताने लगते हैं। पुजारी कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे माँ बाप कल सुबह तक आ जाएंगे, आज रात तुम लोग मेरे घर में सो जाओ। तो ये लोग आज रात के लिए वहीं रुक जाते हैं। रात के वक्त कातवा सुनता है कि पुजारी किसी के साथ दुर्गा को बेचने की बातें कर रहा है। अब कातवा अपने दोनों भाइयों को नींद से जगाकर यहाँ से चलने को कहता है। वहाँ पुजारी आ जाता है और कातवा से कहता है कि तुम चुपचाप अपनी बहन को मेरे हवाले कर दो। वो दुर्गा को छीनने लगता है तो कातवा उस पुजारी को मारकर अपनी बहन को बचा लेता है। अब उनको एक तरकारी की गाड़ी दिखती है तो ये लोग उसमें बैठकर शहर पहुंच जाते हैं। शहर आने के बाद गाड़ी का ड्राइवर शेखर इन लोगों को देखकर शॉक हो जाता है। कातवा की हालत देखकर शेखर इनकी मदद करता है और इन्हें रहने के लिए एक छोटा सा घर देता है। कातवा वहीं मार्केट में छोटे मोटे काम करके अपने भाई बहनों की परवरिश करता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो चारों ही बच्चे बड़े हो गए हैं। एक दिन जगन्नाथन नाम का एक आदमी शेखर से कहता है कि शेखर भाई, उस एरिया में सारे दुकान मैं ही चलाता हूँ, सिर्फ एक दुकान रायन चलाता है, उसका बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा है, मैं उसके दुकान को खरीदना चाहता हूँ। शेखर कहता है कि कातवा उस दुकान को नहीं बेचना चाहता, बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। जगन्नाथन कहता है कि क्यों शेखर भाई, मुझको क्यों डरा रहे हो, वैसे भी इस कातवा से मैं क्यों बात करूँ, मैं दुराई भाई से ही बात कर लूंगा। तभी वहाँ कातवा का दूसरा भाई मुथुवेल आता है और जगन्नाथन की बात सुनकर एक बियर की बोतल से उसका सर फोड़ देता है। दूसरे सीन में हमें तीसरा भाई मनिकवेल दिखाया जाता है जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। कॉलेज के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट लेता है और वहीं एमएलए का बेटा भी इलेक्शन के लिए खड़ा होता है। वो मनिकवेल को वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम पीछे हट जाओ और यहाँ उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। अब हम मेघला नाम की एक लड़की को देखते हैं। मुथुवेल और मेघला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दूसरे सीन में कातवा एक फास्ट फूड का बिजनेस चलाता है और इसी को चलाकर वो अपनी फैमिली का गुजारा करता है। मुथुवेल कुछ काम नहीं करता था, बस ड्रिंक करके दूसरों से लड़ते रहता था। जब भी वो दुकान आ जाता तो अपने बड़े भाई की मदद कर देता था। अब घर की सारी जिम्मेदारी दुर्गा ही उठाती है, जैसे ग्रोसरी लाना, बिल भरना और बाकी सब कुछ। अगले दिन शेखर कातवा से मुलाकात करता है और कहता है कि कल मुथुवेल ने जगन्नाथन का सर बियर बॉटल से फोड़ दिया। अब वो हॉस्पिटल में है, हमें एक बार दुराई भाई से जाकर बात करना होगा। कातवा शेखर के साथ दुराई भाई से मिलने के लिए निकल जाता है। दुराई से सेतुराम नाम का एक आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप और मेरे पिताजी दुश्मन हैं और आपने ही मेरे पिताजी को मार दिया। मैं आपसे कोई बदला नहीं लेना चाहता, बस अपना काम करना चाहता हूँ, लेकिन आपके आदमी मेरे ही एरिया में आकर धंधा कर रहे हैं। इस पर दुराई कहता है कि ठीक है, मैं अपने आदमियों से बात करूंगा। जैसे ही सेतुराम वहाँ से जाता है, वहाँ शेखर और कातवा आते हैं। कातवा कहता है कि कल मेरे भाई और जगन्नाथन के बीच में झगड़ा हुआ, जिस पर दुराई कहता है कि तुम अपने भाई को कंट्रोल में रखो, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। जैसे ही ये लोग घर जाते हैं तो पता चलता है कि पुलिस वालों ने मुथुवेल को अरेस्ट कर लिया है। ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस वाला कहता है कि कातवा, तुम तो शांति से अपना बिजनेस करते हो, लेकिन तुम्हारा भाई हर बार तुमको पुलिस स्टेशन में लाता ही रहता है। हर बार तुम्हें देखकर मैं तुम्हारे भाई को छोड़ देता हूँ, लेकिन इस बार मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। केस दर्ज हो चुका है और अब तुमको ही जगन्नाथन से मिलकर केस वापस लेने को कहना होगा। कातवा जगन्नाथन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। पहले तो वो बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपना केस वापस ले लो, लेकिन जगन्नाथन केस वापस लेने को तैयार नहीं होता। कातवा कहता है कि अगर मेरा भाई जेल में चला गया तो मैं तुमको मारकर खुद जेल में चला जाऊंगा। जगन्नाथन डर के केस वापस ले लेता है। दूसरे सीन में हम सर्वनम नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो रिसेंटली शहर में ट्रांसफर हुआ है। एक पुलिस वाला सर्वनम को इस एरिया की सारी इन्फॉर्मेशन देते रहता है। वो बताता है कि असल में कुछ साल पहले सेतुराम के फादर और दुराई के बीच में झगड़ा हुआ था और इसी लड़ाई में दुराई ने सेतुराम के फादर को मार दिया, लेकिन सेतुराम ने इसका कोई बदला नहीं लिया। उल्टा वो अपनी एरिया में अपना काम करता जा रहा है और उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो दुराई से लड़ सके। सेतुराम की 2 बीवियां हैं और उनकी काफी लड़ाई की वजह से वो अपनी बीवियों को अलग रखता है। वो पुलिस वाला सर्वनम से पूछता है कि सर, आप अभी तो आए हो, ये इन गैंग्स के बारे में सारी डिटेल्स क्यों पूछ रहे हो। सर्वनम कहता है कि कुछ सालों पहले रतन नाम का एक पुलिस वाला यहाँ काम करता था, क्या तुम लोगों को पता है। दूसरा पुलिस वाला कहता है कि हाँ सर, मैंने भी उनका नाम सुना है, वो तो बहुत ही सिंसियर पुलिस ऑफिसर थे। वो बताता है कि उस पुलिस वाले को इन्हीं गैंग वालों ने पेट्रोल डालकर जला दिया।
सर्वनम कहता है कि वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे पिताजी थे। इन गैंग्स का खात्मा करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। दूसरी तरफ कॉलेज में एमएलए का बेटा पुलिस के जरिए मणिक्वेल को वार्निंग देता है कि वो पॉलिटिक्स से हट जाए। घर आकर वो ये सारी बातें अपने भाइयों को बताता है। मुतविल कहता है कि अरे तुम डरो मत, कल मैं तुम्हारे कॉलेज आकर उस एमएलए के बेटे को वार्निंग देता हूँ। कातवा उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि हम जैसे छोटे लोगों को पॉलिटिक्स की क्या जरूरत, पॉलिटिक्स एक जाल है, अगर एक बार फंसे तो फंसते चले जाएंगे। मैंने दुर्गा के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है, उसकी एंगेजमेंट की तैयारी में लग जाओ तुम लोग। अगले दिन मणिक्वेल कॉलेज जाकर अपना नाम इलेक्शन से हटवा देता है। पुलिस वाले भी गैंग्स पे बराबर नजर रखे हुए थे। एक रात जब सेतुराम और उसके आदमी कहीं जा रहे होते हैं तो कुछ लोग सेतुराम पर अटैक कर देते हैं। सेतुराम कुछ लोगों को मारता है तो कुछ लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वो लोग सर्वनम के पास आते हैं। बात ये थी कि सर्वनम ने ही कुछ आदमियों को सेतुराम पर अटैक करने के लिए भेजा था ताकि उसे ऐसा लगे कि ये अटैक दुराई और उसके आदमियों ने किया है। अगले दिन दुर्गा को देखने लड़के वाले आते हैं। लड़का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसलिए वो लोग बहुत दहेज मांगते हैं। कातवा दहेज में सब कुछ देते हुए अपनी दुकान देने का भी वादा करता है। रात होते ही उसके भाई बहन उसके पास आकर उससे कहते हैं कि तुम सारा खर्चा तो उठा ही रहे हो, आखिर दुकान देने का क्यों बोला? अगर दुकान नहीं होगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? कातवा कहता है कि जब हम यहाँ आए थे तब हमारे पास कुछ भी तो नहीं था, वैसे ही हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। मुतुवेल गुस्से से बाहर निकल जाता है और एक बार में जाकर बहुत सारी ड्रिंक करता है। उसी बार में सेतुराम के आदमी भी होते हैं जो दुराई के आदमियों को मारने के लिए आए थे। वहाँ मेघला आकर मुतुवेल से झगड़ा करने लगती है क्योंकि आज सुबह ही उसने मेघला के पिता पर हाथ उठाया था। थोड़ी देर झगड़ा होने के बाद मेघला वहाँ से चली जाती है। दुराई के आदमी मुतुवेल का मजाक उड़ाने लगते हैं तो गुस्से में ये उन लोगों से फाइट करने लगता है। इसी दरमियान सेतुराम के आदमी वहाँ आकर दुराई के आदमियों पर हमला करते हैं। काफी लड़ाई होने के बाद मुतुवेल जख्मी हालत में उस बार से बाहर आता है। थोड़ी देर बाद सर्वनम और उसकी टीम बार में आते हैं और जो भी वहाँ बचे थे उनको भी मार डालते हैं। ऐसा करके वो सेतुराम और दुराई के बीच में दुश्मनी बढ़ा देता है। मणिक्वेल अपने भाई को ढूंढकर उसे घर लाता है और दुर्गा उसकी मरहम पट्टी करती है। कातवा उसे बहुत डांटता है कि हर रोज तुम किसी ना किसी से लड़ते ही रहते हो, तुम शांति से क्यों नहीं रह सकते? तभी शेखर उसे कॉल करके कहता है कि अभी अभी मुझे पता चला है कि बार में किसी ने दुराई के बेटे को मार दिया, कोई भी घर से बाहर मत निकलना। कातवा सोचता है कि शायद उसके भाई मुतुवेल ने ही दुराई के बेटे को मार दिया। कुछ देर बाद दुराई खुद कॉल करके कातवा से कहता है कि मैं तुम्हें कल सुबह तक का टाइम देता हूँ, तुम अपने भाई को यहाँ लेके आओ वरना मैं खुद वहाँ आऊंगा और अगर मैं वहाँ आया तो तुम चारों को मार दूंगा। उसी वक्त कातवा अपने दोनों भाइयों को लेकर दुराई के घर जाकर उसके आदमियों और दुराई को मार देता है। दुराई के गैंग में एक भी बंदा नहीं बचता। इतना करने के बाद दूसरे दिन ये तीनों भाई मासूम बनकर अपने काम में लग जाते हैं। सेतुराम को दुराई के बारे में पता चलता है कि किसी तीसरे गैंग ने दुराई और उसके आदमियों को मार दिया। अब वो अपने आदमियों से इसके बारे में पता लगाने को कहता है। कुछ दिन बाद सेतुराम को पता चलता है कि दुराई को मारने वाला कातवा ही है। वो कातवा को अपने पास बुलवाता है और बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्ही ने दुराई को मारा है, अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो सारे शहर पर राज करेंगे। कातवा कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर मैंने दुराई को मारा है तो आपको मारना भी मेरे लिए आसान है। सेतुराम अपने आदमियों से कहता है कि इस बंदे को हमारे गैंग में होना चाहिए वरना ऐसा बंदा इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। वो कातवा को रास्ते से हटाने का बोलता है तो उसी रात सेतुराम के आदमी कातवा को मारने का प्लान करते हैं, लेकिन उल्टा कातवा ही बहुत सारे लोगों को मार गिराता है। इसके बाद कातवा शेखर को जाकर सारी बात बताता है जो भी कुछ हुआ है। वो कहता है कि सेतुराम मुझे मारे उससे अच्छा मैं ही उसे मार दूं। दूसरे दिन मेघला मुतुवेल से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो कहती है कि चलो अब हम एक अच्छी सी फैमिली स्टार्ट करते हैं, शादी करते हैं। मुतुवेल खुश होकर दुकानों में जाकर काम मांगने लगता है और सभी लोग दुर्गा की शादी की शॉपिंग में भी बिजी रहते हैं। अब सर्वनम को इन्वेस्टिगेशन करने पर यह बात पता चलती है कि दुराई को मारने में कातवा का ही हाथ हो सकता है। वो अपनी टीम को इस पर नजर रखने के लिए बोलता है। अगले दिन सुबह शादी होने वाली थी तो रात में कातवा शेखर से जाकर कहता है कि भाई आज रात में ही मुझे सेतुराम को मारना पड़ेगा। अगर मैं जिंदा वापस आया तो मैं अपनी बहन की शादी कराऊंगा और अगर मैं नहीं आया तो तुम्हें ही मेरे भाई बहन का ख्याल रखना पड़ेगा। जब ये सेतुराम के घर जाता है तो हम देखते हैं कि सेतुराम ने ऑलरेडी दुर्गा को किडनैप कर लिया है। सेतुराम के आदमी कातवा का ही इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ सेतुराम और कातवा के आदमियों के बीच में फाइट होने लगती है। कातवा काफी लोगों को मार गिराता है और अपनी बहन को बचा लेता है। वहीं कातवा के दोनों भाई आकर उसे स्टैप कर देते हैं और कातवा शॉक में वहीं गिर जाता है। डेविड नाम का एक आदमी दुर्गा के साथ जबरदस्ती करता है। थोड़ी देर बाद शेखर और दुर्गा कातवा को एक हॉस्पिटल ले जाते हैं। पहले डॉक्टर इलाज करने से मना कर देती है, लेकिन दुर्गा के धमकाने पर कातवा का इलाज शुरू होता है। इसके बाद हमें थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब मुतुवेल अपने काम की तलाश में था तो उसी वक्त सेतुराम का आदमी डेविड मुतुवेल को उसके पास लाता है। ये लोग कहते हैं कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन आज रात तुम्हें एक बंदे को मारना पड़ेगा। मुतुवेल ये बात मणिक्वेल को बताता है और ये दोनों उनकी बताई हुई जगह पर जाते हैं। वहाँ जाने पर इन्हें पता चलता है कि जिसे ये मारने आए हैं वो कोई और नहीं बल्कि इनका बड़ा भाई है। ये लोग बिना रुके अपने ही भाई को
स्टैप कर देते हैं। ये लोग सोचते थे कि कातवा इनकी एक नहीं सुनता, हर वक्त अपनी चलाता है। इसी गुस्से में ये लोग उसे मार देते हैं। खैर अगले दिन मंडप में दुर्गा मौजूद नहीं होती तो उसकी शादी रुक जाती है। इसके बाद मुथुवेल और मणिक्वेल सेतुराम के पास ही रहते हैं और उसके लिए काम करने लगते हैं। शेखर और दुर्गा ने कातवा को छुपा कर रखा था। सेतुराम के आदमी शेखर का पीछा करते हुए उस जगह का पता लगा लेते हैं। वहां पहुंचकर फिर से इनकी कातवा से लड़ाई होती है। दुर्गा और शेखर अपनी जान पर खेलकर कातवा की जान बचाते रहते हैं। फाइनली ये तीनों मिलकर सेतुराम के आदमियों को मार देते हैं। दुर्गा कातवा को किसी दूसरे जगह पर छुपा देती है और डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाती है। शेखर भी उसकी मदद करता है। सेतुराम को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कातवा कहाँ छुपा बैठा है। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और मुथुवेल को बेटा होता है। कातवा इतने दिनों में ठीक हो जाता है और सेतुराम की दूसरी बीवी को किडनैप करके सेतुराम से कहता है कि अगर तुम अपने आदमी डेविड को मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगा। अपनी बीवी को छुड़ाने के लिए वो डेविड को उनके पास भेज देता है। डेविड वहाँ इस प्लान से आता है कि वो कातवा को मार देगा, पर उल्टा ये लोग डेविड का किडनैप कर देते हैं और दुर्गा डेविड के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार देती है। अब ये सारी चीजें देखकर मणिक्वेल शेखर को कॉल करके बोलता है कि मुझे भैया से मिलना है, मुझे उनसे माफी मांगनी है। शेखर और मणिक्वेल की सारी बातें सेतुराम सुन लेता है। शेखर दुर्गा से कहता है कि मणिक्वेल कातवा से मिलना चाहता है, मैं उससे बात करके आता हूँ। शेखर जैसे ही आता है सेतुराम उसे मार देता है और अपने ही एरिया के एक पोल से शेखर को लटका देता है। शेखर को ऐसी हालत में देखकर कातवा और दुर्गा बहुत दुखी होते हैं। दुर्गा बताती है कि शेखर भाई ने मुझे कहा था कि वो मणिक्वेल से मिलने जा रहे हैं। अब पुलिस वाला सर्वनम कातवा और सेतुराम दोनों से सेपरेटली मुलाकात करके कहता है कि तुम दोनों के झगड़ों की वजह से लॉ और ऑर्डर्स बिगड़ चुके हैं, मैं तुम दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहता हूँ। इस तरह से वो इन दोनों को मीटिंग के लिए बुलाता है, लेकिन असल में सर्वनम का प्लान था कि वो सबको बुलाकर वो इन्हें मार डाले। सेतुराम अपने गैंग के साथ आता है, जिसकी वजह से सर्वनम अपने प्लान को चेंज कर देता है और इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवा देता है। वहाँ मुथुवेल और मणिक्वेल भी आते हैं, जो अपने भाई के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगते हैं। कातवा उन्हें माफ कर देता है और लोग जश्न करने लगते हैं। इसी दरमियान दुर्गा मणिक्वेल को चाकू से स्टैब करके कहती है, इसी तरह से तुमने भाई को मारा था ना, अब तुम भी मरो। सेतुराम इसको गलत समझकर अपने आदमी कातवा के पीछे लगा देता है ताकि वो लोग कातवा को मार सके। कातवा दुर्गा को वहाँ से भगा देता है और उन लोगों से फाइट करने लगता है। फाइनली कातवा सबको मार गिराता है, इवन अपने भाइयों को भी। इसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन बताया जाता है कि जब सर्वनम कातवा से मिला था तब इनके बीच में डील हुई थी। सर्वनम कहता है कि तुम मौका देखकर सेतुराम और उसके आदमियों को मार दो, मैं तुम पर कोई केस नहीं होने दूंगा और अगर इस लड़ाई में तुम मारे गए तो मैं तुम्हारी बहन को अपनी बेटी की तरह रखूंगा। प्रेजेंट डे पर सर्वनम और उसकी टीम कातवा का इंतजार करते हैं। वो कहता है, तुम्हें पता है ना मेरा उसूल कि कोई भी सबूत को नहीं छोड़ना। वो अपनी बिना लाइसेंस वाली गन को यहाँ लोड करता है ताकि वो कातवा को मार सके। दूसरी तरफ मेघला अपने बेटे को कातवा को देते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारा खून नहीं चाहिए, इसे तुम अपने पास रखो। अब कातवा बिना सर्वनम से मिले दुर्गा और इस बच्चे को लेकर इस शहर से दूर चला जाता है और इस तरह ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आपको आज की मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।